ओम शांति। अक्सर करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर के साथ समझौता करता है और धन इकट्ठा करता है, सफलता अर्जित करता है, परंतु वो सफलता का लाभ उठा नहीं सकता और उसका अंत समय में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके ऊपर ही बहुत अच्छी कहानी है जिसका नाम है ए तेरा घर ए मेरा घर। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक सेठ था, वो रात दिन अपना जो धंधा था उसको बढ़ाने में ही लगा रहता था। उसको उस शहर का बहुत ही बड़ा सेठ बनना था, बड़ा अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। तो थोड़े ही समय में कड़े परिश्रम से वो उसी शहर का बड़ा सेठ, धनवान व्यक्ति बन जाता है। तो उसे सफलता मिलती है, तो सफलता के कारण वो बहुत ही शानदार एक घर बनाता है और घर के गृह प्रवेश के लिए वो बहुत अच्छी बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। तो ये पार्टी जब पूरी हो जाती है और जो भी लोग आए थे और घर चले जाते हैं, तब वो अपने ही कमरे में जाता है, थकावट से चूर, और आराम करने के लिए जाता है, बेड में सो जाता है। उसी समय पर अचानक एक आवाज आती है और आवाज ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, अब इस शरीर को छोड़कर मैं जा रही हूँ। तो ये सुनकर सेठ जी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम चली जाओगी तो मैं तो मर जाऊंगा। मैंने जो ये सफलता कड़ी मेहनत से, परिश्रम से प्राप्त की है, अभी तो उसका जो आमोद प्रमोद भोगने का अवसर है। और ऐसा मैंने घर तैयार किया है, मकान तैयार किया है जो 100 साल तक वो रह सकता है, ऐसा पक्का मकान बनाया है। और उसके पीछे मैंने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, उसके अंदर सुख सुविधा उपलब्ध की है। ये सब तुम्हारे लिए ही किया है और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तब आत्मा उस सेठ जी को कहती है कि ये मकान वो मेरा घर नहीं है, वो तो तुम्हारा घर है। मेरा घर तो तुम्हारा शरीर है, इसका स्वास्थ्य ही इसकी मजबूती है, परंतु तूने ये स्वास्थ्य का, ये शरीर का रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया, समझौता नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया और उसे स्वास्थ्य को आपने खो दिया है और मौज शौक में कूड़े कचरे से सारा भर दिया है और किंचित भी, थोड़ा भी ध्यान इस शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं रखा है। इस गैर जवाबदारी के कारण ये शरीर अमूल्य तन नाश हो चुका है। और आत्मा आगे स्पष्ट करती हुई बोलती है कि आपके ही शरीर के अंदर अभी ब्लड प्रेशर हो गया है, डायबिटीज, थायराइड, कमर का दर्द भी शुरू हो गया है, आप ठीक से चल भी नहीं पाते, रात को नींद भी नहीं आती है और आपका दिल है वो भी कमज़ोर हो चुका है
और टेंशन के कारण, तनाव के कारण कई बीमारियों को शरीर ने घेर लिया है। तो ऐसे शरीर में मैं कैसे रहूंगी? फिर आत्मा सेठ जी को कहती है कि आप ही बताओ, ऐसे घर में रहेंगे जहाँ सारी ही दीवार जर्जरीभूत हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, असुरक्षित है, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, जिसके छत से पानी टपकता हो, जिसके खिड़की और दरवाजे न हो, चारों तरफ गंदगी हो, सफाई ना की हो, और उसका जो रंग रोगान है, प्लास्टर है, वो भी उखड़ गया हो। तो क्या ऐसे घर में आप रहेंगे? तब सेठ जी कहता है कि नहीं, तो मैं भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहती हूँ। तो सेठ जी बहुत ही पछताते हैं और भय के मारे वो कांप उठते हैं, लेकिन अभी वो असहाय होते हैं, असमर्थ होते हैं, और उनके अंदर साहस भी नहीं होता है कि वो आत्मा को रोक सके। तो गहरी श्वास से आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है और उनका पार्थिव देह इस बंगले के अंदर पड़ा रहता है। तो ये छोटे से दृष्टांत से ये बताना चाहते हैं कि अधिकांश लोगों की हकीकत यह सेठ जी की तरह ही है। सफलता हासिल करने के लिए वो अपने शरीर की भी समझौता कर देते हैं, रख रखाव नहीं करते, ध्यान नहीं देते उसके स्वास्थ्य के पीछे। और सेठ जी की तरह जब सफलता मिलती है तो उसका लुत्फ लेने के लिए भी वो उससे वंचित रह जाते। सफलता तो मिलती है, घर तो बन गया, मकान बन गया, लेकिन वो मकान में रह नहीं पाते हैं और आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। तो ऐसे हम भी अपने शरीर के साथ समझौता न करें और उसके स्वास्थ्य के लिए पूरा ध्यान दे, अटेंशन दे, पूरा व्यायाम करे, सुबह उठ करके दौड़े, वॉकिंग करे, तभी हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो जो भी सफलता जीवन में मिलेगी उसका लुत्फ भी ले सकेंगे, लाभ भी उठा सकेंगे। तो अभी तो हम ऐसा करते हैं कि जब भी कोई धंधा करते, व्यवसाय करते, नौकरी करते हैं तो शरीर के स्वास्थ्य को देखते नहीं हैं और पैसे इकट्ठे करते, धन इकट्ठा करते हैं। फिर स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है तो वही स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल या अस्पताल में खर्चा करते रहते हैं। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए शरीर का भी व्यायाम करना है और साथ साथ मन का भी व्यायाम करना है। मन का व्यायाम है, एक्सरसाइज है मेडिटेशन। तो जब आपका मन जब कमजोर हो जाता है तभी शरीर का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। जिसका मन मक्कम हो, मजबूत हो, जिसका मन एकदम शक्तिशाली हो, आत्मविश्वास जिसके अंदर हो, मनोबल दृढ़ हो, उसका शरीर का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो मन को शक्तिशाली बनाने का तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन के जरिए आप मन को बलवान, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो मन के लिए मेडिटेशन करें और शरीर का स्वास्थ्य सुधारने के लिए रोज व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। अच्छा, ओम शांति।